हाँ, मैं बहुत दीन दुखी हूँ, बहुत लाचार हूँ महाराज। मैं आपके पास में बड़ी आशा लेकर के आया हूँ महाराज। मुझ पे थोड़ा रहम कीजिए, मुझ पे अपना आशीर्वाद बना दीजिए महाराज। अरे मंत्री, क्यों मेरा मजाक बना रहे हो? मंत्री, तुम तो इस राज्य के राज मंत्री हो और तुम ऐसी बातें कर रहे हो, तुमको अच्छा लगता है? तुम्हें शोभा नहीं दे रहा है? अरे बताओ, तुम मेरे पिता तुल्य हो और उसके बावजूद इस बच्चे से तुम इस प्रकार की बातें कर रहे हो। मंत्री कहने लगा महाराज। हाँ मंत्री। देखो महाराज, कहो कहो। ये बाहर का लड़का है। हाँ, और इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। हाँ महाराज, कहो। हो सकता है कोई गुप्तचर हो, इसे बालक ही मत समझो। अरे मंत्री, इसके बारे में जानकारी कर लेना जरूरी है महाराज। देखो, राज में इसे रखने की बात नहीं है। हाँ महाराज, कहो। पीट लो तुम सुरते, तुम्हारे में फर्क है? अरे मंत्री, तुम चिंता ना करो, मैं सब पता लगाऊंगा, पहले से पूछता। आज महाराज कहने लगे मंत्री, देखो बात तुम्हारी सही है, जाओ गुप्तचरों को भेज करके इसके बारे में जानकारी करो। एक कहाँ का रहने वाला है, क्या इसका नाम है, इसके बारे में जानकारी कर लेना ही बहुत जरूरी है। जाओ। ठंडा लिया? अरे पानी ठंडा लिया भैया। इधर महाराज, आपने मंत्री को भेजते हो, मंत्री जाकर के गुप्तचरों को भेजता है उस बालक के बारे में जानकारी करवाने के लिए मेरे भाई। और इधर पता लगवाया है महाराज ने। अरे भूप ने पता लगायो है, भूप ने पता लगायो है कुछ मित्र है नाम चिन्ह से जन कर है। महाराज ने अपने मंत्री से कहा कि गुप्तचरों से जाकर के पता लगवाए कहाँ का रहने वाला है, क्या इसका नाम है।
महाराज इस जाति महाराज बोलो बोलो। जाति का नाम है हाँ क्या नाम है? पुष्पमित्र सुंग और ये जाति का ब्राह्मण है। अच्छा वो चीन से चल करके आया है। अच्छा महाराज हमारी हिम्मत नहीं गवाही यदि का नौकरी पर रखो। सवार करो मित्र। धूप ने मता लगाए हैं। अब पुष्पमित्र है नाम चीन से चल गया सला ये सला और एक साथ सब ही मिल करके नाही करती थी। धोखा खाओगे महाराज कहो धोखा खाओगे अब ब्राह्मण धोखे बाज कौन से कहो इसका नाम पुष्पमित्र सुंग है। हाँ और एक जाति का ब्राह्मण है। अच्छा और एक चीन से चल करके आया है। अगर हमारा कहना मानो तो इसको नौकरी पे ना रखो, इसको भगा दो यहाँ से, को जो ले उसको दे दो। ने धोखा खाइयो महाराज। ठीक है राजरात्रि तुम इधर ही खड़े हो। इधर मैं बात करता हूँ। अरे बेटा हाँ महाराज कहो तुम्हारा क्या नाम है? महाराज मेरा नाम पुष्पमित्र है। बहुत अच्छी बात है। कहो बेटा तुम हमारे इस मगध राज्य में क्यों दर दर की ठोकरें खा रहे हो? महाराज तुम्हें क्या चाहिए? मुझे हाँ आपने शासन काल में रख लीजिए, आपने इस राज्य में रख लीजिए। मुझे धन दौलत की आवश्यकता नहीं है महाराज। मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ और मैं परिश्रम करके खाना चाहता हूँ। मुफ्त का मैं खाना नहीं चाहता हूँ महाराज। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, मेरे आपसे विनती है कहो कि आप अपने राज में मुझे रख लीजिए। ठीक है मैं तुम्हें अपने राज्य में रख लूंगा, लेकिन एक बात बताओ तुम क्या क्या काम कर लेते हो? मेरे भैया आज वो पुष्पमित्र कहने लगा महाराज। हाँ कहो क्या पूछ रहे हैं? हाँ मैं जानना चाहता हूँ तुम्हें कौन कौन से काम की जानकारी है महाराज फिर मैं उसी हिसाब से तुम्हें नौकरी दूं बेटा। थोड़ा बहुत हर काम मुझे आता है। हाँ भोजन भी बना लेता हूँ। बहुत अच्छी बात है। मतलब महाराज का काम आता है। युद्ध क्षेत्र में भी थोड़ा बहुत जानकारी है। ओह ये तो फिर बहुत अच्छी बात है महाराज। हाँ जानकारी हर काम की है थोड़ा बहुत, लेकिन अभी हमारी अवस्था ही क्या है। हाँ ये बात तो मैं देख रहा हूँ तुम्हारी अवस्था की तरफ। ठीक है यदि तुम्हें रसोई का भी थोड़ा बहुत काम आता है, तुम्हें युद्ध क्षेत्र में भी थोड़ा बहुत ज्ञान है, तो ठीक है तुम्हें बेटा एक काम करना होगा। कहिए महाराज क्या काम है? काम यही है कि तुम्हें हमारे सेनापति से मल्ल युद्ध करना होगा, तभी मुझे भरोसा होगा महाराज युद्ध क्षेत्र में काम करने की योग्य हो। ठीक है महाराज। आपका सेनापति कहाँ है?
ठीक है, आप इधर खड़े हो जाओ, मैं देखता हूँ। मंत्री ये महाराज जाओ, हाँ? सेनापति को बुला करके लाओ। सेनापति हाजिर हो, सेनापति हाजिर हो। महाराज आगे सेनापति। महाराज आज बात। जय मंगल हो सेनापति जी, जय मंगल हो। महाराज हाँ आज का तो हमसे लड़वा देते हैं। मंत्री, हाँ टाइम आएगा तो तुमसे भी लड़वा देंगे, चिंता क्यों कर रहे हो? लेकिन ये हमारी सेना का सेना नायक है, हाँ इसलिए अगर इससे कोई जीत गया तो समझ लो बहुत ही बलधारी होगा, अन्यथा इसे कोई जीत ही नहीं सकता। सही बात है, हमारा सही कहे। अब उनका बता समझा दो। अरे सेनापति, कहिए महाराज। देखो तुम्हें राजमहल में बुलाया हूँ, इसीलिए ये जो सामने खड़ा हुआ बालक देख रहे हो, मुझे तुम्हारी बाजुओं की वो ताकत और दम देखना है कि जैसे तुम पहले दुश्मन का सर काटते चले जाते थे, पीछे मुड़ करके नहीं देखते थे, आज भी मैं देखना चाहता हूँ कि वो ताकत वो बल तुम्हारे बाजुओं में है कि नहीं। काफी दिनों से तुमने युद्ध नहीं किया, इसलिए सेनापति तुम्हें इस बालक से मल्ल युद्ध करना है। अरे महाराज, ओट के मुंह का जीरा, अरे ये बालक हमसे युद्ध लड़ेगा? महाराज कहो कहो। अरे क्या मजाक बना रखे हो इस राज दरबार में महाराज। सेनापति, अरे एक कल का बालक, हाँ, अरे इसके साथ में युद्ध लड़ूंगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी महाराज। देखो सेनापति, हाँ महाराज, इसमें कोई बेइज्जती नहीं है, क्योंकि वो दिखने में ही मुझे कमजोर लग रहा है महाराज में है। और फिर तुम्हें इससे क्या मतलब है, वो मरेगा जिए, तुम्हें तो सिर्फ उससे मुकाबला करना है। महाराज बात आपकी सही है, हाँ, लेकिन इस सभा में उपस्थित लोग क्या कहेंगे? इस सभा के लोग क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि मुझे तुम्हारे बाजुओं की वो ताकत वो दम देखना है। कहीं काफी दिनों से युद्ध नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे बाजू में ताकत रही नहीं गई हो। ए महाराज, कहो। तुम्हारी बातें सुन के तो काम पे लगा है, और तुम का लड़वा दो, काहे बेइज्जती करा रहे हो महाराज? क्योंकि सेना मंत्री, किसी को देख करके किसी की ताकत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। क्या बात तो सही ठीक ठीक है बेटा, सुनो सुमित्र, सुन दो। तुम्हें हमारे सेनापति से मल्ल युद्ध करना है, ठीक है? और तुम सुनो मंत्री, महाराज। तुम देखो इन दोनों में से कौन जीतता और कौन हारता है। महाराज हम गिनते नहीं, हाँ ठीक है, तुम गिनते ही। हम गिनते नहीं। चलिए सुनाओ इधर मेरे भैया और सेनापति और पुष्पमित्र शुंग के बीच में मल्ल युद्ध करवाने जा रहे हैं महाराज। अरे नाही पलकी देर लगाई,
उसमें तोड़ करके खड़ा हुआ है और सेनापति को पहले तो सेनापति को उसने गिराया, सेनापति ने उसको गिराया। मुकाबला तो मेरे भैया अरे भाई लड़ाई भूल नहीं सेनापति की और मेरे भैया एक खड़ा हुआ वो पुष्पमित्र भी, एक खड़ा हुआ वो पुष्पमित्र भी, एक सही धरती
ध्यान लगाई कन्हैया मेरे भैया क्या गजब हो गया मंत्री। गजब हो गया, गजब हो गया, गजब हो गया महाराज। क्या हो गया? अपना सेनापति हार गया। ए सेनापति, अब तुम्हारी भुजाओं में बल नहीं रह गया है। क्या बात सही कह महाराज। अब तुम्हारे बाजू में दम नहीं रहा है। एक तो तुम्हारी अवस्था भी काफी हो चुकी है, हाँ? 40-45 साल की तुम्हारी अवस्था 40-45 से ऊपर हो रही है, इसलिए अब तुम इस लायक बचे नहीं हो। अरे जब तुम सेना का स्वयं संचालन करते हो और तुम ही कमजोर पड़ गए तो तुम्हारे सेना के लोग क्या करेंगे? जान नहीं पाए। खाए खाए बजरे की रोटी दे ही रहे घेला तो बाहर इनकी बात याद है। मंत्री अब शांत रहा को तो अच्छी बात है। शांत नहीं भाई, तुम तो टुप्पा। ठीक है, अब ऐसा करो सेनापति, अब तुम्हारे बाजुओं में दम और ताकत नहीं रह गई है, इसलिए अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तुम्हें आराम की जरूरत है। इसलिए ठीक है महाराज। हाँ कहो कहो। अरे मैं तो आपका एक नौकर हूँ मामूली सा, जैसी आपकी इच्छा महाराज। महाराज बहरत कहने लगे, सेनापति इससे निराश मत होना कि मैं तुमसे मुंह मोड़ रहा हूं। मैं इस बालक को काम के लायक जान करके अपनी सेना का सेनापति बना रहा हूं। तुमको बराबर तनख्वाह मिलती रहेगी, दिक्कत किसी प्रकार की मत लेना। दिक्कत हो तो मुझसे आकर के मिल लेना, मुझसे अपनी तकलीफ कह देना, लेकिन मैं तुमसे कभी मुंह नहीं मोड़ूंगा। हमारे राज में रहो, खुश रहो, बस यही हमारी दुआ है। टेंशन ना ले, टेंशन तुम्हारे घर का भिजवा दे हर महीना। ठीक है सेनापति, तुम जा सकते हो। मंत्री ये महाराज, मेरी बातें तुझे मजाक लग रही है? अरे महाराज अत्ते हमारे कहाव का तुमने सब लोग मजाक कर दे। ठीक है मंत्री, ये महाराज इस बालक को ले जाओ। कहाँ आओ बेटा, कहाँ ले गए? आज से मैं तुम्हें इस अपनी सेना का तुम्हें सेनापति बना रहा हूँ। जाओ राजमंत्री से ले जाओ। हाँ। इसे सेना वाली पोशाक ड्रेस दे दो, जहाँ शस्त्र रखे वो जगह दिखा दो, जहाँ पे नौकर चाकर रहते, जहाँ सेना के लोग रहते वो दिखा दो, जहाँ पे घोड़े खड़े वो दिखा दो। इसे हर प्रकार की बातें बता दी जाए, इसे राज्य के विषय में सब कुछ समझा दिया जाए। महाराज अभी कहा के उनका दवा दीजिए, अभी कुछ केवल का दवा दीजिए, कुछ सुन नहीं पाए। इसे पोशाक दिला दो। अच्छा वर्दी। अच्छा वहाँ हमको और समझ गया। ठीक है जा, ठीक है। जय मंगल हो, जय। इधर मेरे भाई उस पुष्यमित्र शुंग को महाराज सेना